संख्या 8, अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या 9। मेरे पीछे दोहराएंगे, पॉसिबिलिटी है। किम आत्मना अनेन जहाति यह अंततः किम रिक्तहारः स्वजन आख्य दस्युभिः किम जायया संस्कृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गैः किम इह आयुषः व्ययः। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किम आत्मना अनेन जहाति है अंततः किम रिक्तहारे स्वजन आख्य दस्युभिः किम जायया संस्कृति हेतु भूत्या मर्त्यस्य गैः किम इह आयुषः व्ययः। किम आत्मना अनेन जहाति है अंततः किम रिक्तहारे स्वजन आख्य दस्युभिः किम जायया संस्कृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गैः किम इह आयुषः व्ययः। शब्दार्थ पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। किम क्या लाभ, आत्मा अनेन इस शरीर से, जहाति त्याग देता है, यह जो शरीर, अंततः जीवन के अंत में, किम क्या लाभ, रिक्तहार है धन के लुटेरों से, स्वजन आख्य दस्युभिः जो स्वजनों के नाम से लुटेरे हैं, किम क्या लाभ, जायया पत्नी से, संस्कृति हेतु भूतया जो भौतिक दशाओं की वृद्धि का स्रोत है, मर्त्यस्य मरणशील व्यक्ति का, यह है घर परिवार तथा जाति से, किम क्या लाभ, यह जिस घर में आयुष है जीवन का, व्यय मात्र विनाश। अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। पत्नी से भी क्या लाभ है, वह भौतिक दशाओं को बढ़ाने का स्रोत मात्र है। परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ है, इनमें आसक्त होने से शरीर की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। काफ़ी लंबा परपट है, तो आज परपट पढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देशतारिणे। हरे कृष्णा। परपट पढ़ता हूँ। पहला पैराग्राफ।
भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंबी ही सब कुछ हैं, तो वह भला इन्हें छोड़कर भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम ये समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना ही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु की शरण ली। इस प्रकार बलि महाराज ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध भगवान वामन देव की शरण ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर शत्रु के पक्ष की शरण क्यों ग्रहण करी। इस प्रसंग में बलि महाराज बतलाते हैं कि शरीर, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा नहीं चलता। यद्यपि मैं आत्मा हूँ जो कि नित्य है, किंतु शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है तथा देहांतर प्राप्ति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य ना करूं, मनुष्य को चाहिए कि शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे, क्योंकि ये समय का अपव्यय मात्र होगा। जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगा। यह जी इसका पैराग्राफ नंबर 1। इसमें चर्चा आ रही है, अनुवाद से देखते हैं कि उस शरीर से क्या लाभ। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर से हमको क्या लाभ उठाना चाहिए, हमें इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा इससे जो है कोई फ़ायदा उठाएं कि ना उठाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। भगवद गीता के अंदर दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरेर्हि अवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम इच्छ कृपणा फल हेतुवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा गहरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। शरणागति की बात आई है, परपट में सुनिएगा ध्यान से। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। अब यहाँ कंजूसी की बात आ गई। कंजूसी, साधारण भाषा में कंजूस शब्द जो है इसका अर्थ होता है कि आपके पास उपलब्धि है, वस्तु है, सामान है, सुविधा है, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप कंजूस हैं। बड़ा कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करता है, मतलब पैसा है आपके पास परंतु आप खर्च नहीं कर रहे हो, इसलिए कंजूस कहलाते हो। तो यहाँ भगवान जो है कंजूसी का या कृपणता का किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं, मतलब शरीर मिला है उसके कर्म भी होंगे, शरीर है तो कर्म भी होंगे। अब वो कर्म कैसे करने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, किसके लिए होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि कर्म कैसा होना चाहिए। तो यहाँ जो है भगवान ने कहा कि आप भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहें। गर्हित का मतलब लिखते हैं प्रभुपाद निंदनीय। साधारण भाषा में लेंगे तो गर्हित का अर्थ है ना करने योग्य कर्म। तो प्रश्न ये है कि करने योग्य कर्म कौन सा है।
तो करने योग्य कर्म जो है केवल दो हैं, केवल दो काम करने हैं, केवल दो काम। पहला काम ये है कि अपने शरीर के निर्वाह के लिए, निर्वाह मीन्स उसको चलाने के लिए जो असेंशियल आइटम्स हैं, असेंशियल, बहुत असेंशियल है मेरे लिए, उनको आयोजित करना और उसके लिए कर्म करना। क्योंकि शरीर चलाना है, एंजॉय नहीं करना, मौज मेला नहीं करना, मौज मेले का रस नहीं लेना, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। किसके लिए चलाना है? कि मैं शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति कर सकूं, शरीर के द्वारा मृत्यु होने के बाद भगवान के धाम जा सकूं, भगवान की सेवा में लग सकूं। इसके लिए मुझे शरीर चलाने के लिए सुविधा चाहिए। आई नीड फैसिलिटी टू रन दिस बॉडी। अब मैंने शरीर को चलाने के लिए, सुविधा के लिए जो एसेंशियल आइटम्स है वो मैंने अरेंज कर ली। अब दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य ये है कि भक्ति अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा, जिसके लिए ये शरीर मुझे मिला है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम बात करते हैं जेल की, जेल आजकल जो है किस लिए बनाए गए हैं? कैदी को सुधारने के लिए। हमें लगता है सज़ा मिल रही है, उसको पनिशमेंट मिल रहा है, परंतु बेसिकली क्या है? उसके सुधार के लिए। इसी तरह शरीर मिला है हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए। कर्म सुधारें, कैसे कर्म करें? जो भक्ति भाव में हो, भगवान के प्रति हो, भगवान की सेवा में हो, ताकि उनसे भगवान प्रसन्न हो और मुझे अल्टीमेटली अपने धाम में आने का चांस मिले, मुझे भगवान के धाम जाने का चांस मिले। तो भगवान ने कहा गहरित कर्मों से दूर रहो, गहरित कर्मों से। तो मतलब क्या है कि शरीर का लाभ क्या हुआ, शरीर का फ़ायदा क्या हुआ? शरीर का फ़ायदा ये है कि मुझे शरीर के द्वारा भौतिक भोग, भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य वो नहीं धारण करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे उसको त्याग देना है। और क्या करना है? भगवान की भक्ति में अग्रसर होना है, जिससे कि मैं भगवान के धाम जाने में सक्षम हो सकूं, मैं योग्यता प्राप्त कर सकूं। अब एक छोटी सी बात आती है। हम कभी कभी जो है कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं, तो उसमें एक चर्चा आती है कि एक अमीर आदमी था, उसकी 4 पत्नियां थी, 4 वाइफ्स। पहली पत्नी को उसने छोड़ा हुआ था, उसकी केयर नहीं लेता था, उसका ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि उससे उसका मन उबट गया था, उछल गया था। दूसरी पत्नी ले आया, उसको उसने बहुत बहुत प्यार से रखा, बहुत मोहब्बत से रखा, बहुत केयर ली उसकी। फिर वो तीसरी पत्नी ले आया, तीसरी पत्नी को उससे ज़्यादा प्यार किया, उससे ज़्यादा मोहब्बत की, उससे ज़्यादा केयर ली। फिर चौथी पत्नी ले आया। चौथी पत्नी के बाद उसे लगा कि मेरे को इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है, एकदम वंडरफुल, क्या मज़ा आ गया था, बिल्कुल आनंद आ गया। अब वो राजा जो है, जो अमीर आदमी है, वो मरने के कगार पे आ गया, मृत्यु उसके निकट आ गई। मृत्यु निकट आ गई तो उसके मन में ये आया कि मेरी 4 पत्नियां हैं, मृत्यु के बाद कोई तो मेरे साथ चलेगी, चौथी को ले चलता, चौथी से बड़ा प्यार करता हूँ, 4th वाइफ से मुझे बड़ा प्रेम है, मैंने केयर भी उसकी बहुत ली है। तो चौथी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, तीसरी से पूछ लेता हूँ। तीसरी से पूछा, तीसरी कहती सॉरी, मैं भी नहीं जा सकती। अच्छा, दूसरी से पूछ लेता हूँ, सॉरी, मैं भी नहीं जा सकती। अल्टीमेटली पहली पत्नी पे बात आ गई। तो पहली पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहते मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो अगर हम इसको एनालाइज करें कि चौथी पत्नी है उसका शरीर, जिसको उसने बहुत सजाया, संवारा, केयर ली, ब्यूटी पार्लर, ये पार्लर, वो पार्लर, ये कपड़े, वो कपड़े, मतलब उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। परंतु जब मृत्यु होती है तो चौथा पत्नी छोड़ जाती है, केयर नहीं, उसके साथ नहीं जाती। तीसरी पत्नी क्या है? तीसरी पत्नी है धन संपत्ति, पोजेशंस, मकान, बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस, ये सब चीज़ें। मृत्यु होती है, ये भी साथ नहीं जाती।
छूट जाती, दूसरों को मिल जाती। अदर पीपल एंजॉय, घर के रिश्तेदार हैं, संबंधी, उनको मिल जाती। दूसरी पत्नी क्या है? दूसरी पत्नी है परिवार, संबंधी, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार। तो क्या है कि हम आपको शमशान घाट तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। अल्टीमेटली जब पहली पत्नी की बात आती है, जिसकी उसने केयर नहीं ली थी, वो थी आत्मा। मतलब उसने आत्मा के लिए सोचा ही नहीं कि मृत्यु के बाद आत्मा को जाना है, तो आत्मा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मुझे क्या कार्य करने चाहिए, जिससे कि मेरी आत्मा जो है वो बार बार 84 लाख योनियों के चक्र से छूट जाए। यही भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्म न विद्यते, कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु है इसका, जो मेरे धाम में आ जाता है, जो मेरे धाम में आ जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी के लोग उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल लोक तक सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। अब वो चाहता है कि मेरे को भौतिक भोग दोबारा भोगने हैं, या इस भौतिक संसार से छुटकारा पाके भगवान के धाम जाना है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है। ये जो है उसकी इच्छा होनी चाहिए, ये उसकी जो है कामना होनी चाहिए कि दोनों में से मैं क्या सिलेक्ट करूं, दोनों में से क्या सिलेक्ट करूं। तो यहाँ जो है इसके अनुवाद में लिख रहे हैं कि परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में धन का अपहरण कर लेते हैं, पैसे के पीछे रहते हैं, इसका पैसा मुझे मिल जाए, बस इसकी धन संपत्ति मुझे मिल जाए, ये जाए भाड़ में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और वो पैसा जो कि भगवान की दिव्य सेवा में उपयोग हो सकता था, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन के सुख भोग और भौतिक ऐश्वर्य को एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये नहीं समझता है कि मुझे धन मिल रहा है तो मुझे इस धन से जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए जो एसेंशियल कर्म है वो करने चाहिए, और एसेंशियल मनी यूज़ करना चाहिए। एसेंशियल मनी यूज़ करना चाहिए मतलब व्हाट इज़ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। मैं आपको भौतिक संसार का किस्सा बताता हूँ। भौतिक संसार, मैं आध्यात्मिक संसार की बात नहीं करता। डॉक्टर हूँ तो एक मरीज़ आया मेरे पास, सब नींद नहीं आती है, बीपी ज़्यादा रहता है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, पसीने बहुत आते हैं, प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मैंने उसकी सारी हिस्ट्री ली, सारी स्टोरी लगी, तो पता लगा कि उस पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है और 2 लाख रुपये महीने का ब्याज चलता है। मैंने उससे पूछा तो 1 करोड़ कैसे चुकाएगा? कहने लगा जी पत्नी के पास प्रॉपर्टी है, पत्नी के पास जेवर है जो 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं, मैं उनको बेच दूँ तो मेरा कर्जा चुक सकता है। मैंने कहा फिर बेच दो। पत्नी को समझाया, काउंसलिंग की, 3 महीने के बाद आया कि साहब वो प्रॉपर्टी भी बेच दी मैंने और मैंने जो है जेवर भी बेच दिए, 1 करोड़ का कर्जा उतार दिया। अब मेरे पे हर महीने 2 लाख रुपया जो देना था उसकी टेंशन खत्म हो गई, नींद बढ़िया आ रही है, पसीने नहीं आ रहे हैं, प्यास ज़्यादा नहीं लग रही है, शुशु ज़्यादा नहीं आ रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ बड़े आराम से। मीन्स भौतिक संसार के अंदर धन को प्रॉपरली यूटिलाइज किया, भौतिक संसार के ऐश्वर्य के लिए, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन। मतलब प्रभुपाद जी यही कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल नियम क्या है, नियम क्या है कि प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना। तो यहाँ आध्यात्मिक संसार की बात करें तो इस भौतिक संसार के अंदर जो हमें उपलब्धि है, धन है, संपत्ति है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, वो क्या मुझे संपत्ति अपने एंजॉयमेंट के लिए मिल रही है या मेरे को उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि दिव्य ऐश्वर्य जो प्राप्त हो रहा है वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ना कि अपने लिए। तो यहाँ पे जो है लाभ की बात हो रही है कि पत्नी से भी क्या लाभ है। गृहस्थ आश्रम के अंदर एक चीज़ आती है, धर्म पत्नी। हम पत्नी को शब्द इस्तेमाल करते हैं, धर्म से मेरी पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? नंबर 1, 2 अर्थ हैं इसमें। पहला अर्थ क्या है कि ये धर्म से मेरी पत्नी है, अर्थात शास्त्रों के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर, परिवार संबंधियों के सामने साक्षी रखते हुए
मैंने इसे पत्नी स्वीकार किया है, तो ये धर्म से मेरी पत्नी है, क्योंकि धर्म के सारे नियम जो हैं उनको कंसीडर करते हुए मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया, इसलिए ये धर्म से मेरी पत्नी है। अगर कोई दूसरी स्त्री से संबंध स्थापित करते हैं और उसको पत्नी बताते हैं तो अधर्म से है, क्योंकि साक्षी मान के साथ फेरे नहीं लिए गए, भगवान साक्षी नहीं थे, परिवार साक्षी नहीं था, संबंधी साक्षी नहीं थे, और जो नियम उपनियम हैं उनका पालन नहीं किया गया है, इसलिए अधर्म है। परंतु एक धर्म पत्नी का नाम हो धर्म से पत्नी। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? वो पत्नी जो पति को धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने में सहयोग करती है, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने में सहयोग करती है। मतलब धर्म का मार्ग क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो वो पत्नी जो पति को धर्म के मार्ग पे आगे जाने के लिए हेल्प करती है, उसको जो है सपोर्ट करती है, उसको सहायता करती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पत्नी से भी क्या लाभ? वो तो भौतिक दशाओं को बढ़ाने का स्रोत मात्र है। मतलब पत्नी का कार्य क्या हो गया यहाँ पे कि भौतिक संसार की एंजॉयमेंट का पार्ट है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। वो धर्म के मार्ग पे आगे चलने की बात नहीं हो रही, ना वो उसके आगे बढ़ाने की बात कर रही। पत्नी का साधारण जो आज का युग है उसके अंदर है कि आपको मटेरियल ऑपुलेंस, मटेरियल बेनिफिट, मटेरियल एंजॉयमेंट में सहयोग करती है। अब परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ? एक राजा का कर्तव्य होता था कि वो सारे समाज को भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाए, उनको भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाए। परंतु आज की डेट में राजा ये कार्य नहीं करता। तो यह कह रहे हैं कि देश जाति से क्या लाभ? इनमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। जो आपकी पावर्स हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी शक्ति है, उसको आप मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो मिस यूटिलाइजेशन है, आप उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे। तो अब इसके बाद जो है हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज, कि एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अब देखिए फिर भगवद गीता के संदर्भ में जाते हैं। अर्जुन जो है भगवान से कहता है, दूसरे अध्याय में चर्चा आ गई है, कार्पण्य दोषो अपद स्वभावा पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। उसमें कृपणता का दोष आ गया। कृपणता का दोष मतलब यहाँ कंजूसी किस बात की आ रही है? अर्जुन में कृपणता किस बात से आ रही है? अर्जुन में कंजूसी किस बात से आ रही है? एक ही बात से आ रही है, शक्ति है, इस्तेमाल नहीं कर रहा। युद्ध में लड़ने की पूर्ण शक्ति है उसके पास, गांडीव जैसा धनुष है भाई, अग्निदेव से लिया हुआ उत्तम रथ है, श्वेत घोड़े हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, सारथी भगवान कृष्ण है। मतलब सारी की सारी सुविधाएं होने के बावजूद वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो कह रहा है मुझमें कृपणता का दोष आ गया है, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, और फॉरगॉटन माय ड्यूटीज, मुझे अपनी ड्यूटीज याद नहीं आ रही, क्योंकि मोह में आ गया हूँ, भ्रम में आ गया हूँ, कन्फ्यूजन में आ गया हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। अब वो कहता है कि ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा धैर्य, मेरी टॉलरेंस समाप्त हो चुकी है, कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, जो उचित हो, वो मुझे बताएं। तो उचित हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सार है, क्या सार है, क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी नहीं है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, मुझे सब जो मेरे लिए उचित हो, जो मेरे लिए सही हो, वो मुझे आप बता दीजिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब देखिए, शिष्यता स्वीकार करने का अर्थ ये है
कि भगवान अपने मन की बात भी उसको बता देंगे, क्योंकि गुरु जो है शिष्य से कोई बात छुपाता नहीं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को चलाने का तरीका भी बताया और ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का तरीका भी बताया। कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी, क्योंकि अर्जुन जो है द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था। तो अब जो है समस्या एक खड़ी हुई। अर्जुन के मन में ये विचार आया कि अगर भगवान मुझे मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या उचित है बता भी देंगे तो करना तो मुझे ही है, करेगा कौन? उन्होंने बता दिया तेरे लिए ये उचित है, दिस इज़ राइट फॉर यू, करना तो मुझे है। उसका तरीका क्या है कि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं। फिर भगवान की जिम्मेदारी है करने के लिए, मैं शरणागत हूँ, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं शरणागत हूँ आपके प्रति, आप जो उचित हो वो करिए। बच्चा माँ के प्रति शरणागत होता है। छोटा बच्चा है 6-8 महीने का, तो पॉटी कराना, बुलाना, शुशु कराना, ये कराना, वो कराना, कपड़े बदलना, नहलाना, सब माँ की जिम्मेदारी है। माँ उसके लिए सब चीज़ें अरेंज करती है। अब वो शरणागत है माँ के। अगर जो है अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाएगा तो सारे कार्य जो है भगवान करेंगे, भी मेरे शरणागत है, कार्य मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। तो उसने शरणागति की बात करी, अब स्वीकार नहीं करी है। अगले एक श्लोक के बाद के भगवान कह रहे, अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे भाई मेरे शरणागत हो गया है, तो मैं कह रहा हूँ लड़ाई लड़, अपने कर्तव्य का पालन कर, तो तू कर, वो कर नहीं रहा। भगवत गीता के पूरे संदेश के बाद अल्टीमेटली बात ये आती है कि वो कहते हैं कि भाई तेरे को एकमात्र मेरी शरण में आ जाना, मन बना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मन मुझे दे दो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। नहीं समझ में आ रही बात, अच्छा कोई बात ही नहीं समझ में आ रही ना, सही, तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा मतलब डू एज आई से, जो मैं कहता हूँ वो कर, ये मेरी शरण में आने का अर्थ है। परंतु वो कहते हैं कि एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, तेषां ज्ञाने निर्तुक्तः एक भक्ति विशिष्यते, प्रिय ही ज्ञान अत्यर्थम अहम स्वचमम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। एक भक्ति विशिष्यते, केवल मेरे प्रति तेरी भक्ति होनी चाहिए और किसी के प्रति नहीं, केवल मेरे प्रति। तो यहाँ जो है जब कहा गया कि सर्वधर्मान परित्यज्यम, सारे धर्मों का त्याग करके, पुत्र धर्म हो, स्त्री धर्म हो, पति धर्म हो, समाज धर्म हो, देश धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मतलब कोई भी तेरी ड्यूटीज, मेरी सेवा से बढ़ के कोई ड्यूटी नहीं। डू फॉर मी, उनके लिए करेगा तो केंद्र बिंदु में होना चाहिए, केंद्र में मुझे रखना है, केंद्र में मुझे रखना है। इसीलिए उनकी सेवा से भी मनाही नहीं, परंतु उतनी ही करनी है कि मेरी सेवा डिस्टर्ब नहीं हो, मेरी सेवा केंद्र बिंदु होना चाहिए। अब यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात, सुनिएगा ध्यान से। 7वें अध्याय में कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि पापों से मुक्त हुए बिना शरणागति हो नहीं सकती। शरणागति लेने से पहले पापों से मुक्त होना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना हो, कोई समस्त पापों से मुक्त ना हो तो भी केवल कृष्ण के प्रति समर्पित होने से, शरणागत होने से वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो पापों से मुक्त होने के लिए कोई कठोर प्रयास नहीं करने हैं, उनकी आवश्यकता नहीं। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आई बात कि शरणागति को स्वीकार करना है, शरणागति ग्रहण करनी है, तो उसका वर्णन जो है हरिभक्ति विलास, रोजबाजी कोट कर रहे हैं हरिभक्ति विलास से, कि 11वें अध्याय के 676वें श्लोक में इसकी चर्चा आ रही है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिस्थिति विश्वासो गोप्तत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। कि शरणागति के जो हैं जो लक्षण हैं
उन लक्षणों को फॉलो करना है, तभी तो आप शरणागति में आओगे। अगर आपने वो लक्षण फॉलो नहीं किए तो आप शरणागति में कैसे आ जाओगे। तो वो जो 6 लक्षण शरणागति के बताए गए हैं उनको शॉर्ट में 2 मिनट में उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो भगवान की सेवा के लिए असेंशियल आइटम्स हैं, असेंशियल ड्यूटीज़ हैं, असेंशियल कर्तव्य हैं, जरूरी कार्य हैं, भगवान की सेवा के अनुकूल हैं, जो भगवान की सेवा के अनुकूल हैं उनको स्वीकार कर लेना। जैसे भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है, नाम जप करना है, सत्संग करना है, आपको अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ने हैं, आपको जो है सारी की सारी जो सुविधाएं भगवान की सेवा में जो इस्तेमाल हो सकती हैं, भगवान की भक्ति में इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना। और जो अनफेवरेबल आइटम्स हैं, प्रतिकूल से जो अनफेवरेबल आइटम्स हैं, जो भगवान की सेवा में प्रयुक्त नहीं होती हैं बट आपकी अपनी सेवा में, अपने एंजॉयमेंट में, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अपने भोग ऐश्वर्य के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनको त्याग देना। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन, टी, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू, इस तरह की चीज़ें, इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग है, इलिसिट सेक्स है, पर स्त्री पर संबंध है, मतलब इनको त्याग देना है, ये भगवान की सेवा में प्रयुक्त नहीं होते। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि ये स्वीकार करना चाहिए, ये कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान मुझे सुरक्षा देंगे, भगवान मुझे सुरक्षा देंगे, ये स्वीकार होना चाहिए। द्रौपदी ने की, प्रहलाद महाराज ने की, मतलब आप देखेंगे कि अगर बच्चे को माँ ऊपर उछालती है, पिता ऊपर उछालता है, फिर उसे पकड़ लेता है, तो बच्चा घबराता नहीं, उसे मन में सुरक्षा है कि मेरा पिता मुझे बुला ले, मुझे पकड़ लेगा, मुझे संभाल लेगा, मुझे धरती पे गिरने नहीं देगा। चौथा है कि भगवान को अपना प्रोटेक्टर, गार्जियन, मास्टर, सुप्रीम मेंटेनर स्वीकार करना चाहिए कि जैसे सारे सितारे, सारे स्टार्स फ्लोट कर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में हैं, इस तरह भगवान हमको भी चला रहे हैं, हमको भी भगवान के अनुसार चलना चाहिए। और यही भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश का पालन करता है वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा है कि वो मेरे गार्जियन हैं, जो बताएंगे, जैसा बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। और ये बात जो है अर्जुन ने अंततः स्वीकार करी, करिष्ये त्वं वचनं तव, जैसे आप वचन कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो, मैं उन वचनों का पालन करूँगा और आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा। भगवद गीता के अंत में आके संदेश मिलता है अर्जुन से कि जैसा आप कह रहे हो वैसा मैं करूँगा, आई विल फॉलो व्हाट यू से। उसके बाद कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फुल सरेंडर, आपकी सेवा के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति मेरा कार्य है, उसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चौथे अध्याय के अंदर 18वें श्लोक में ही बात करें, जो कर्म को अकर्म समझता है, अकर्म को कर्म समझता है, वही श्रेष्ठ है। मतलब दोनों में भेद नहीं रह जाता, आपके कर्म ही आपके अकर्म हैं और आपके अकर्म ही आपके कर्म हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। अर्थात आपके सब कर्म कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति हो जाते हैं, अर्थात अपनी सेल्फ की डिज़ायर्स नहीं रहती। तो यही फ़र्क पड़ता है एक साधक में और सिद्ध में। जो साधक है, प्रैक्टिस कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसके अंदर अभी भी डिज़ायर्स हैं, सटल हैं, बहुत सूक्ष्म हो सकती हैं, सूक्ष्म वासनाएं हो सकती हैं, सूक्ष्म डिज़ायर्स हो सकती हैं, परंतु उसमें डिज़ायर्स हैं। परंतु जो सिद्ध हो चुका है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सपर्ट हो चुका है, उसकी कोई पर्सनल डिज़ायर्स नहीं रहती, उसकी कोई इच्छाएं नहीं रहती। यही बात भगवान दूसरे अध्याय के 70वें 71वें श्लोक में कहते हैं कि पहला व्यक्ति वो है जिसके अंदर कामनाएं आती हैं परंतु उन्हें तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके अंदर कामनाएं ही नहीं आती हैं। यह कामान सर्वान पुमान चढ़ती निष्प्रह है, जिसमें कामनाएं नहीं आती हैं, न कामनाएं आती न पूर्ति करने का प्रयास करेगा, तो वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है, सर्वोत्तम। और उसके बाद छठा है ऑलवेज फील मीक एंड हम्बल, हमेशा विनयशील होना चाहिए, हमेशा विनम्र होना चाहिए, हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि मैं तृण से भी नीचा हूँ,
तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना। मुझे वृक्ष से ज़्यादा सहनशील होना चाहिए और मैं तिनके से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, उससे भी नीच अपने आप को मानना चाहिए। ये बात स्वीकार कर। अब कि रूपा जी कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम के अनुसार मुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। दूसरा तथा देहांतर प्राप्ति, वो कब धारण करना पड़ेगा? जब हम भगवान की सेवा तो करेंगे परंतु अपने भौतिक सुख भोगने की प्रार्थना लेंगे, तब भी भोगना पड़ेगा। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं और सारे कार्य अपने भौतिक सुख ऐश्वर्य के लिए करते हैं, तब भी भोगना पड़ेगा। मतलब इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में अगर हम अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं, अगर हम अपने आनंद के लिए कहते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये एंजॉय करना है, तो भी हमें उस एंजॉय करने के लिए शरीर तो चाहिए, तो शरीर भोगना पड़ेगा, उसके बिना चारा नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे। कार्य केवल एक, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। देखिए, धाम जाना है, इच्छा है कि बहुत धाम जाने का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं। कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता, मेरे धाम में गया हुआ। अगर आप मेरे धाम में आ जाते हो तो आपको लौटकर संसार में नहीं आना। तो ये बात हमने सीखी। अब किसी की मृत्यु के उपरांत उसकी शोक सभा होती है, उसमें जाते हैं तो वहाँ सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। चरणों में स्थान का अर्थ क्या है? कि भगवान के धाम चली गई। भगवान के धाम चली गई तो लौट कर संसार में नहीं आएगी। कोई ये कामना नहीं करता है ये भगवान मेरा पोता बन के पैदा कर देना, मेरी पोती बन के पैदा कर देना, मेरा फलाना कर देना, मेरा फलाना, कुछ नहीं, अपने चरणों में स्थान देना। तो हमें जो है कार्य करना है कि हमें भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए। उसके लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, 2 things are essential। पहली चीज़, एक तीव्र उत्कंठा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे मृत्यु के बाद ठाकुर जी के घर जाना है, उनके धाम जाना है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। और उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए मैं कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। जो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, मैं उसके लिए कार्य करने को तैयार हूँ। तो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी से संबंध हुआ, मुलाकात हो गई। उसने कहा देखो भाई, ऐसा है कि मैं भी धाम जाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो तुम भी धाम जाने का प्रयास करो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे करो। तो गाइडेंस मिल गई। जब गाइडेंस मिल गई तो आपने उसी के अनुसार चलना शुरू कर दिया, फॉलो। मैंने देखा है, मैं आज 36 साल से इस कॉल में हूँ, लाखों लोगों ने शराब छोड़ी, लाखों के करोड़ों ही होंगे, शराब छोड़ी, सिगरेट छोड़ी, तंबाकू छोड़ा, गुटखा छोड़ा, नॉन वेज छोड़ा, अल्टीमेटली प्याज छोड़ा, लहसुन छोड़ा, चाय छोड़ी, कॉफ़ी छोड़ी। मतलब ये सारी चीज़ें छोड़, हाँ एक दिन में नहीं छूटी। कुछ हैं जिन्होंने एक दिन में छोड़ दिया होगा, कुछ हैं एग्रीड एक झटके में छोड़ दिया, और कुछ ने हौले हौले, किसी ने 15 दिन में, किसी ने 10 दिन में, किसी ने महीने में चैंटिंग स्टार्ट करी, आस्ता 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 छूटता चला गया और ये सब चीज़ें छूट गई। त्याग किया ना, मतलब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एनीथिंग, एनी एक्टिविटी करने के लिए तैयार। और दूसरी चीज़ है भगवान की कृपा, कि भगवान अगर आपको अंदर आने की परमिशन देंगे तभी आप जा पाओगे, क्योंकि फाइनल डिसीजन उनके हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि माँ फलेषु, फल देने का अधिकार तो मेरा है। भगवान ये कहते हैं कि तू मेरे धाम आएगा या नहीं आएगा, ये मेरी कृपा पे निर्भर करता है। सीइंग योर एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं तेरे हृदय में विराजमान हूँ, मैं तेरे हृदय में साक्षी बन के बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरे कार्यकलाप कहाँ हैं।
इवन सटल से सटल डिज़ायर भी मेरी से छुप नहीं सकती, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। इवन सटल डिज़ायर भी मेरे से छुप नहीं सकती। अब प्रभुपाद जी परपट में आगे क्या लिखते हैं, हम समाज मित्रता तथा प्रेम में अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, किंतु ये क्या हैं, मित्र तथा कुटुंबियों के देश में लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को लूटते रहते हैं। हर व्यक्ति अपने पत्नी के प्रति आसक्त रहता है, वह उसे प्रिय होती है, लेकिन ये पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली, भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है, कि उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती हैं, क्योंकि मनुष्य जैसे ही विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है, त्यों ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, त्यों ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि बड़ी समस्या आ रही है, खाना पीना व्यवस्था करनी सब बड़ा दिक्कत आ रही है, भिक्षा लेके आता हूँ, बनाए कौन, करे कौन, ये कौन करे, वो कौन करे, बड़ी समस्या आ रही है। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो है कहा अच्छा ठीक है, तो किसी भक्त ने उन्हें गाय दे दी कि आपको दूध मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दूध का इंतजाम घर में हो जाएगा, गाय आ गई। दूसरे ने ज़मीन दे दी, ज़मीन दे दी कि इसमें खेती करो, गेहूँ उग जाएगा, सब्जियाँ उग जाएगी, चावल उग जाएगा, तो आपको जो है अपना सुख सुविधा हो जाएगी। अब ये सारी सुविधाएं तो आ गई, भिक्षा मांग के तब मिलता था तो खाते थे, नहीं मिलता तो नहीं खाते थे, यहाँ तो उगाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, उनको गाय धोनी पड़ी, गाय को चारा डालना पड़ा, गाय को नहलाना पड़ा, गाय को घुमाना पड़ा, तो मुसीबत पड़ गई। भक्ति आस्ता 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 चौपट होनी शुरू हो गई। ऐसा करता हूँ, इस अपनी सहायता के लिए विवाह कर लेता हूँ, एक स्त्री ले आता हूँ, स्त्री ले आता हूँ, ये मेरे काम जो है स्त्री कर दिया करेगी, गाय देख लिया करेगी, गाय दूध देगी, दूध गर्म कर देगी वगैरह वगैरह, थोड़ा खेती बाड़ी में हेल्प करेगी, खेती बाड़ी में इसकी जिम्मेदारी डाल दूंगा, सब्जियाँ उगाएगी, सब्जियाँ पकाएगी, सब्जियाँ खिलाएगी। स्त्री ले आए, तो स्त्री का रख रखाव चाहिए, उसके लिए कपड़े चाहिए, उसके लिए सामान चाहिए, साज श्रृंगार चाहिए। तो हम जी कहते भैया कहाँ मेरी भक्ति चौपट हो गई, मैं तो मुसीबत में फंस गया शादी करने के बाद। मतलब स्त्री आते ही मेरी भौतिक, उसकी भौतिक आवश्यकता ऐड हो गई है। तो यहाँ लिखते हैं पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोह अयम अमेति। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत, भौतिक संसार का नॉट पॉइंट नोट करने वाला है, भौतिक संसार के अंदर जो प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो नर तथा नारी के मध्य आकर्षण है। Men are attracted to women and women are attracted to men। इस भ्रांत धारणा से नर तथा नारी के हृदय बंधते हैं और मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। ये कोट है भागवतम से, पंचम स्कंद से। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, आत्म साक्षात्कार, अपना इंटरव्यू लेना। भाई क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, क्या दूसरे लोग हैं या भगवान का धाम है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो कौन है, भगवान का नाम क्या है, किस तरह से भगवान के धाम जा सकता हूँ, अर्थात मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, तो कर्म क्या है, और कर्म है तो कर्म का बंधन क्या है। ये सब प्रश्नों के उत्तर जो प्राप्त कर लेता है और वो संयमित जीवन बिताता है, इंद्रियां भी संयमित, मन भी संयमित, शरीर भी संयमित, अर्थात वही जो स्थित प्रज्ञ होता है, वही भगवान के धाम जाने में योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं। जो जरूरी नहीं है उनको इकट्ठा किए जा रहे हैं, संग्रह 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 हो रहा है। कहता है उसका घर या उसके पास प्रत्येक वस्तु यदि वे भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लाई जाती तो 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक के लिए स्थायी भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती हैं।
अति भौतिक शरीर को दुख मिल रहा है दूसरे प्राणियों से शरीर को कष्ट मिल रहा है। आध्यात्मिक मतलब मन से कष्ट हो रहे हैं, मन परेशान है, टेंशन है, दिक्कत है, तो आपको कष्ट होते हैं। और साइंस आजकल एक्सेप्ट करती है साइकोसोमैटिक इलनेस। साइको मीन्स माइंड, सोमैटिक मीन्स बॉडी, कि जब मन परेशान होता है तो शरीर में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, मतलब ये सारे सिम्टम, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक। और तीसरा है अधिदैविक, मतलब जो कष्ट देवताओं द्वारा दिए जाते हैं वो अधिदैविक कष्ट। आज अगर देखा जाए आज की तारीख में तो पिछले 2 साल से अधिभौतिक कष्टों ने भरमार कर रखी है। वायरस आ गया भैया, कोरोना आ गया है, दुनिया परेशान है। क्या है कि ये दूसरे जीवों द्वारा कष्ट दिया जा रहा है और दूसरे जीवों के द्वारा फैलाया गया है। मतलब खुद भी वो कष्टदायक है और फैलाने वाले ने उसको और ज़्यादा कष्टदायक बना दिया। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं, किंतु इससे कोई बचता नहीं, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम परतंत्र हैं। किसके परतंत्र हैं? कौन हमारा कंट्रोलर है? हमारा कंट्रोलर है एक ही चीज़, एक चीज़ हमें कंट्रोल करती है, ओनली वन थिंग। वो एक वस्तु जो हमें कंट्रोल कर रही है वो है हमारी भौतिक संसार को भोगने की इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स। भौतिक संसार को भोगने की इच्छाएं जो हैं हमको कंट्रोल कर रही हैं। ये करो एंजॉयमेंट मिलेगा, ये करो एंजॉयमेंट मिलेगा, इस सुख को प्राप्त करने के लिए करना है, इस सुख को प्राप्त करने के लिए करना है। मतलब भौतिक संसार में आनंद लेने की जो इच्छा है, भौतिक ऐश्वर्य को आनंद लेने की जो इच्छा है, वो हमें कंपेल करती है उसके अनुरूप कार्य करने के लिए, वर्क अकॉर्डिंग टू देम। उसके अनुरूप कार्य करने के लिए हमें वो कंपेल कर रही है। आज इतना ही, शेष फिर अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो विषयों के प्रति आकर्षण है ये कब जाता है? भक्ति करते करते किस अवस्था में जाता है जो आकर्षण होता है स्त्री के प्रति, भोगने के प्रति? और इसका कोई शॉर्टकट है या लंबा रास्ता है, धीरे धीरे जाएगा? आप प्रभु जी, इस संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं आपको शॉर्टकट का उदाहरण देता हूँ कि शॉर्टकट में कितना मज़ा है और क्या मज़ा है कि नहीं है, ये आप डिसाइड करिएगा। ये डिसीजन आप करिएगा कि शॉर्टकट में मज़ा है कि नहीं है। एक व्यक्ति से पूछा कि तुम माला जपते हो? बोला हाँ जपता हूँ। बोला कितना टाइम लगता है? बोला साहब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मेरे को 16 माला करते हुए। 16 माला करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा, कहता है जी ये क्या आधे घंटे क्या 20 मिनट में हो जाती? बोले तू 16 माला 20 मिनट में कर लेता है? ये कैसे करता है भाई? पहला व्यक्ति कहता मुझे भी बता दे। कहता मेरे पास शॉर्टकट है। बोले तेरे पास शॉर्टकट है? अरे माला जपने का शॉर्टकट क्या है भाई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भैया जपना है, 108 बार जपना है, उसके बाद फिर उसको 16 बार करना है। तो ये तो भैया टाइम लगता है। कहता है क्या लगता है टाइम? मैं बताता हूँ आपको। दूसरा व्यक्ति फट से शॉर्टकट लगा दिया उसने। कहता क्या है? बोला मेरे पीछे बोलिए, मैं आपको अभी 20-25 मिनट में, आधे घंटे में करा दूंगा सारी। उस व्यक्ति ने शॉर्टकट के लालच में उसकी बात स्वीकार कर ली।
कहता बताओ, कहता सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, डिटो 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 डिटो। कहता 20 मिनट में हो जाएगी। अब वही तो बोलना है। जब हम लिखते हैं तो नीचे डबल एस्टेरिक लगा, डबल लगा देते हैं, डंडे लगा देते हैं, दो भाई, दो जो है अपना कोमा लगा देते हैं, सेम 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 सेम, डिटो 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 डिटो, वही 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 वही। कहता कितनी देर लगती है? तो ऐसा शॉर्टकट तो ढूंढिए प्रभु। लॉन्ग कट ठीक है, लॉन्ग कट ठीक है, क्यों? मैं कारण बताता हूं। आप भगवान का भजन करते हैं और आपका मन भटकता रहता है, कथा सुनते हैं तब भी मन भटकता रहता है, आप जप करते हैं तब भी मन भटकता रहता है, तो उस मन की भटकन को कैसे रोकेंगे आप? रोक सकते हैं क्या? मन को कंट्रोल में कर सकते हैं? मन कंट्रोल में नहीं हो पाता है। अरे अर्जुन ने कह दिया चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदर दृढ़म। इस जो मन है उच्छृंखल है, हठी है, कठोर है, इसको मन को वश में करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना आंधी को वश में करना। वहाँ ने क्या किया? असंशय महाभाव मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन तय वैराग्य ने जगते। अभ्यास करो, अभ्यास। और अभ्यास प्रभु जी, बच्चे को भी आप अभ्यास कराते हो तो एक बार पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होते। ट्यूशन लगाते हो, रिवीजन कराते हो, पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, चौथा रिवीजन, बार बार अभ्यास करता है तब जाके उसके 98% मार्क्स आते हैं। एक बार पढ़ी थी 98% आ गए। हम लोगों से पूछते हैं भैया भगवत गीता पढ़ी? हाँ जी पढ़ी थी। कितनी बार पढ़ी थी? एक बार पढ़ी थी। आखिरी बार कब पढ़ी थी? हो गए 8-10 साल हो गए, 10 साल पहले पढ़ी थी। अरे हमें कल पढ़ी आज याद नहीं रहती। 100 बार से ज़्यादा पढ़ चुके फिर नहीं लगती है, लेक्चर के पहले फिर पढ़नी पड़ती है। तूने 10 साल पहले पढ़ी थी, तेरे को क्या समझ में आई? समझ में तो नहीं आई थी मेरे को, तो मैंने पढ़ ली थी, समझ में नहीं आई। तो शॉर्टकट नहीं लगाना, आप टाइम लगाइए। पर वो क्यों नहीं हो पाता आपसे? क्यों नहीं हो पाता? कि जब तक भौतिक वस्तुओं का आकर्षण आपके मन में रहेगा, उसको दूर करने का एक सिंपल उपाय बताता हूं मैं। सिंपल उपाय, आपके मन में कोई विचार आता है, आप कुछ कार्य करने की सोचते हो, आप एक तराजू रखिए अपने मन में। ये तराजू है, इसके एक पलड़े में भगवान की सेवा है, भगवान का प्रेम है, भगवान की आकर्षण है, और एक पलड़े के अंदर भौतिक सुख भोग है, जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ ये है, मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है, मेरी है। मेरे लिए क्या ज़रूरी है? मेरे लिए ज़रूरी है भगवान का प्रेम। वो पलड़ा ऑटोमेटिकली हट जाएगा, उधर का झुकाव आ जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ। सिगरेट नहीं छोड़ी जाती सर, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा भाई ऐसा किया कर कि जब तू सिगरेट हाथ में ले और पीने लगे, तेरे मन में आ गया कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो मन में एक बात विचार कर लीजिए कि इस सिगरेट पीने से मेरे को कैंसर होने की संभावना है, और कैंसर हो गया तो परिवार का पालन पोषण मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी और को ही करना पड़ेगा। कौन करेगा? जब ये भाव मन में आ जाएगा तब तेरे सिगरेट छूट जाएगी। और व्यक्ति आया 3 दिन के बाद मेरे पास, मेरा डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैंने ना सिगरेट में लेता तो हूँ पर एक कश लगा के फेंक देता हूँ, पहले मैं पूरी पीता था। क्योंकि उसने पलड़े में तोलना शुरू कर दिया कि मेरे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सार है, क्या सार है, मेरे लिए ज़रूरी क्या है। तो भौतिक संसार के अंदर रहने के लिए उसको ये बात समझ में आई कि मेरे लिए ज़रूरी है सिगरेट को छोड़ देना। तो ग्रेजुअली छूट जाए। फिर 1 कश भी छूट गया, 2 कश भी छूट गए, 3 कश भी सब छूट गए, क्योंकि उसे बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई? बात समझ में आ गई कि मेरे लिए उचित क्या है। यही अर्जुन कह रहा है, जो मेरे लिए उचित हो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, वो बताएं। तो पहले आप सोचिएगा कि शॉर्टकट है श्रेयस्कर है या भक्ति श्रेयस्कर है। आप कहो जी मैं तो थोला माला जो है 10 मिनट में कर लूँगा। श्रेयस्कर कहाँ है भैया? श्रेयस्कर तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए उचित क्या है।
प्रभुपाद कहते हैं कि हर शब्द आपको इंडिविजुअली सुनाई देना चाहिए कान के अंदर। ऑडिंग मतलब जो ऑडिटरी नोट है, जो सुनने की शक्ति है, उसको इस्तेमाल करना है, श्रवण शक्ति को इस्तेमाल करना है। भक्ति का पहला साधन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये सबसे पहला कार्य है श्रवण करना, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन। तो सुनो, तो शॉर्टकट न लें। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि भाव रखें कि मुझे इसको छोड़ना है, भाव रखें मुझे त्यागना है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। एक पानी की बोतल लीजिए, खाली बोतल लीजिए, खाली बोतल, खाली नहीं, हवा है उसके अंदर, हवा है, पानी के टब में डालिए। जब पानी के टब में डालेंगे तो बुलबुले बाहर निकलेंगे, पानी भरता जाएगा। एक स्टेज आएगी, पूरा पानी भर जाएगा, बुलबुले सारे बाहर निकल जाएंगे। हमारा हृदय वैसा ही है। ज्ञान योग अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि ज्ञान का फ़ायदा क्या है, ज्ञान योग में जाने का फ़ायदा क्या है, वाई शुड वन गो इनटू ज्ञान योग। ज्ञान योग क्यों करना चाहिए, ज्ञान के द्वारा भगवान से क्यों जुड़ना चाहिए, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। जो 5 हमारे जो है पितृ ऋण है, उसमें एक ऋण है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय अर्थात जब ज्ञान योग में व्यक्ति जाता है तो हृदय का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफाई होता है, प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है ज्ञान योग। जब आप भगवान के ज्ञान योग में जाते हैं तो अब अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। अब आपने हृदय को प्योरीफाई करना है, तो आप जब ये समझ लीजिएगा कि हवा जो थी बोतल के अंदर वो गंदगी थी और पानी जो भर रहा था वो शुद्धता थी। तो जब आप जो है भगवान का ज्ञान अपने मन में बसाना शुरू करोगे, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना शुरू करोगे, भगवान के बारे में चर्चा करोगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करोगे, वर्णन सुनोगे, हौले 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 क्या है कि जो अड़ंग बड़ंग है, जो उल्टे सीधे संकल्प अकल मन में भरे हुए हैं, वो निकलते चले जाएंगे। अब वो लोग जब करने बैठता हूँ उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। भाई ख्याल नहीं आते, ख्याल निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम अंदर जा रहा है, भगवान का नाम कान के रास्ते आपके हृदय में जा रहा है, शुद्धता होती जा रही है, इसलिए गंद वाला बाहर निकला। उसको निकलने से रोको मत, उसको निकलने दो, जितना निकल जाएगा उतना अच्छा है। हौले हौले क्या है कि आपके मन के अंदर जब भगवान समा जाएंगे ठीक से, आप उनको इतनी मेहनत कर लोगे कि आपको उससे रोना आएगा, आप उस तंद्रा में पहुंच जाओगे। यस, नाउ आई स्टार्ट एंजॉइंग। मैंने भक्तों को जब करते हुए रोते हुए देखा है, दे आर वीपिंग, रोते हुए, विष्णु 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 हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जब कर रहे हैं, पूरा माला कर रहे हैं। 6 घंटे लगा दिए, 6 घंटे 16 माला हो रही, बट दे आर क्राइंग। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैंटिंग के अंदर क्राइंग जो है वो नेचुरल है, अपने आप आएगी। इट इज़ नॉट कि आपको क्राई ज़बरदस्ती करना है, वो अपने आप आएगी, क्योंकि आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। भगवान की लीलाओं का स्मरण अपने आप होगा, क्योंकि आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। दीज थिंग्स विल कम ग्रेजुअली एंड ऑटोमेटिकली। इसलिए प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट की तरफ मत जाओ। जो भक्त रास्ता बता रहे हैं, जो डिवोटीज बैठे हैं यहाँ पर, आप बहादुरगढ़ टेम्पल से जुड़े हुए हो, बहादुरगढ़ के अंदर रह रहे हो, आपके पास एक डिवोटीज की पूरी टीम है, एक पूरी फोर्स है आपके पास, एक सेना है, डिवोटी सेना है। उन डिवोटीज से जो आपको गाइडेंस मिलती है, जो आपको राय मिलती है, जो आपको विचार मिलते हैं, उन विचारों को अपने जीवन में उतारो, वो आपको सही राय देंगे। क्योंकि परंपरा से राय दे रहे हैं, वो आपको अपनी मर्जी से राय नहीं दे रहे, अपने मन से राय नहीं दे रहे। उनके मन के अंदर तो भगवान की सेवा छुपी हुई है, हर वक्त उसको प्रकट करते हैं। जब आपसे बात करते हैं जब आपसे बात करते हैं तो प्रकट करते हैं, जब सेवा करते हैं तो प्रकट करते हैं। वो सेवा का भाव जब आपके अंदर वो डालेंगे, तो एक तरीके से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, फिर दवा लेते हैं, फिर दवा खाते हैं। जब आप हमारे मंदिर में आ रहे हो, भक्ति का प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो, तो प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको सेवया, नित्यम भागवत सेवया, आप उसका सेवन कर रहे हो, तो आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होगी और सही रास्ता मिलेगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, भक्ति में पहला सीढ़ी क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, डिवोटी एसोसिएशन। जिन्होंने घर बार त्याग दिया है, परिवार को त्याग दिया है, घर बार छोड़ आए हैं, मंदिर में रह रहे हैं, मंदिर में 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, उनसे बढ़ के कौन हो सकता है? उनसे बढ़ के कौन हो सकता है? आप सोच के देखिएगा।
उनसे बढ़ के कोई है? अरे हमसे ना छोड़ा गया परिवार, उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे भक्तों का जब आप संग करोगे, ऐसे भक्तों से जब आप गाइडेंस लोगे, ऐसे भक्तों के साथ आप उनके कंधे से कंधा मिला के चलोगे भगवान की सेवा में, आप देखिएगा कि आप में कितना लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, आप में कितना लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, कितना आपको आनंद आना शुरू हो जाता है भक्ति में। भौतिक ऐश्वर्य का आनंद नहीं मिलेगा वो आपको छूटता जाएगा, क्योंकि वो हवा की तरह निकलता जाएगा, अब पानी की तरह भरता जाएगा बोतल में। इस तरह भगवान की भक्ति का जो आनंद है, जो प्रेम है, वो आपके अंदर भरता चला जाएगा और फालतू फालतू की चीज़ें निकलती चली जाएंगी। क्या सोचें, नहीं भक्त ने बताया था ऐसे करना, भक्त ने बताया था ऐसे करना, भक्त ने बताया था ऐसे करना, तो बातें याद आएंगी, फिर आप उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे। और कुछ पूछिए। थैंक यू प्रभु। नवीन गुप्ता प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, ये है कि एक गृहस्थी के एंगल से, जैसे सिद्ध पुरुष कहा कि जो कृष्ण भावनामृत में है वो सिद्ध पुरुष है, और हमें अपने शरीर को हमेशा भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के लिए लगाना है। और जो भौतिक आसक्ति है वो कैसे खत्म होगी एक गृहस्थी के लिए? क्योंकि उसकी जिम्मेवारियां भी हैं गृहस्थी की, तो उसको बच्चों के लिए भी देखना है और सब कुछ देखना है और भक्ति में भी रहना है। लेकिन फिर वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत कैसे हो सकता है? एक गृहस्थी के एंगल से पूछना चाह रहा था। पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, क्या समझते हो आप इसमें? इसमें ये है कि अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो वहाँ भी भगवान को याद रखना है, या भौतिक कार्य करते हुए भी हमें भगवान को याद करना है। जैसे आपने बताया कि जब आपका कर्म अकर्म बन जाए और अकर्म कर्म बन जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमेशा भगवान को याद कर रहे हो। लेकिन थोड़ा सा ये जानना था कि एक गृहस्थी में तो प्रॉब्लम्स भी आती है, तो वो कैसे गृहस्थ को कैसे करें, गृहस्थी कैसे करें? क्योंकि थोड़ा सा फर्क है एक गृहस्थी और एक सन्यासी। एक सन्यासी तो मतलब उसकी कोई पारिवारिक जिम्मेवारियां तो है ही नहीं जब वो सन्यासी है। तो एक गृहस्थी, जब उसका गृहस्थी में आने के बाद वो कृष्ण भावनामृत में आया है, तो उसमें ये था कि वो कैसे किस तरह से किया जाए। आपने प्रभु जी भगवत गीता को पढ़ा है क्या? ध्यान से, ध्यान से। ये ध्यान से तो नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश तो करते हैं पढ़ने की, कोशिश करते हैं, लेकिन सारी चीजें तो नहीं आ पाती। तो भगवत गीता के अंदर एक ही बात बताई गई है कि जीव का धर्म क्या है। भगवान ने अर्जुन से ये, अर्जुन कह रहा है मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, दूसरे अध्याय में कह रहा है वो मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इनके ऊपर बाण क्यों चलाऊं, मैं इन पे बाण क्यों चलाऊं, मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँ। मैं तो पहले भी वनों में रहा हूँ, पहले ही मैंने भिक्षा मांग के गुजारा किया, फिर भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा। तो भगवान ने उसे अपने कर्तव्य को याद कराया है, इस ड्यूटी कैसी? वर्ण और आश्रम के अनुसार। आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है? आप क्षत्रिय हो, नंबर 1, आपका आश्रम है गृहस्थ हो, तो क्षत्रिय होने के नाते, गृहस्थ होने के नाते जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं तुम्हें परफॉर्म करनी है। इसी तरह गृहस्थ होने के नाते, मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे गृहस्थ होने के नाते गृहस्थी की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। अननेसेसरी एन्जॉयमेंट, अननेसेसरी टेंशन्स को अवॉइड करना। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। एक स्टेटमेंट दी भगवान ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में सदैव मेरा चिंतन करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मैं इस स्टेटमेंट को रिवर्स करता हूँ, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो।
मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध मीन्स ड्यूटीज, जो आपकी ड्यूटी है गृहस्थ आश्रम के नाते में, वो बात कर कि मेरा स्मरण करते हुए गृहस्थ आश्रम निभाओ, गृहस्थ आश्रम निभाते हुए मेरा स्मरण करो। इन दोनों में क्या फ़र्क है जी? व्हाट इज़ द डिफरेंस? दोनों में भेद क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? बताइए। प्रभु जी मैं बताऊं? हरे कृष्ण। बताइए जी। प्रभु जी जैसे हम स्मरण को पहले करते हैं तो स्मरण पहले आता है, ड्यूटीज बाद में आती है। मतलब हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि हमें कर्म काम कर रहे हैं और साथ साथ याद कर रहे हैं, वो नहीं। पहले स्मरण आना चाहिए फिर कर्म होना चाहिए। तो इसका मतलब हम अपनी भगवान को पूरी तरह से याद कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात को मंजू जी एंडोर्स करता हूँ। आपने पहले मेरा लेक्चर सुना हुआ है, इसमें मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा आपने एक सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ करी कि वो अब दोबारा सुन लीजिएगा कि स्मरण करते हुए कार्य करने हैं, तो स्मरण मुख्य है। जी प्रभु। तो कार्य में आगे पीछे हो सकता है, पर स्मरण चलता रहता है साथ साथ। जी मैं कार्य करते हुए स्मरण कर रहा हूँ तो कार्य मुख्य है, स्मरण भूल जाता है। वो भूलना नहीं है, जी वो स्मरण मुझे भूलना नहीं है। वो स्मरण मुझे कैसे करना है, ये आर्ट मुझे आनी चाहिए। आई मस्ट नो दिस आर्ट। अब गृहस्थ आश्रम निभाइए, गृहस्थ आश्रम की परेशानियां भी आएंगी। परेशानियों में उसको उपाय क्या है? उपाय एक ही जो मैंने अभी चर्चा करी थी, कणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि आप परेशानियों में क्या होता है कि मेरी ईगो हट कर देता तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, मेरी ईगो हट कर देता मैं परेशानी में आ जाता हूँ, मेरी ईगो कर देता मुझे दुख शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। अरे मेरी तो ईगो ही नहीं है। तृणादपि, मैं तिनके से भी नीच हूँ, ये मान के चलिए आप। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से ज़्यादा सहनशील हूँ, ये मान के चलिए। अमाने ना माने देन, मुझे अपने मान की चिंता ही नहीं है। मेरा मान सम्मान हो, मेरी इज्जत, मेरा कुछ नहीं भाई, मैं तो तिनका हूँ। तेरा मान होना चाहिए, तेरा मान होना चाहिए, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, झगड़े नहीं होंगे, गृहस्थ आश्रम की परेशानियाँ नहीं होंगी। परेशानियाँ गृहस्थ आश्रम में तभी होती हैं जब मैं और मेरा होता है। तो जब ना मैं रहा ना मेरा रहा तो परेशानी काहे की भैया, जब सब कुछ तेरा। बात खत्म। तो गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए बच्चों, अब देखिए एक सिंपल बात, भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। अब कैसे करेंगे आप? ऑफिस नहीं जाना, सेवा ही करता रहूं, दुकान पे नहीं जाना, सेवा ही करता रहूं, बाजार जाना है, सब्जी खरीदनी है, दाल राशन घी तेल लेके आना, सेवा ही करता रहूं, राशन न लेके आऊं, ये कैसे हो सकता? हाँ हो सकता है कि अगर आप अपने घर के अंदर ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, चाहे छवि हो, फोटो हो, आपने फोटो को भगवान के रूप में स्वीकार किया, फोटो पे भोग लग रहा है, फोटो की सेवा हो रही है, फोटो की पूजा अर्चना आरती हो रही है, इसका मतलब है भगवान आपके घर में विराजमान हैं। तभी तो आरती हो रही है, तभी तो भोग लग रहा है, क्योंकि विराजमान हो गए। जब भगवान आपके घर में विराजमान है तो आपका घर बन गया मंदिर। अब उस भगवान के लिए आपको भोग बनाना है। बाजार जाना सब्जी लेने के लिए, तो आप सब्जी अपने लिए नहीं ला रहे, आपको तो फोकट में प्रसाद के रूप में मिल ही जाएगा। सब्जी किसके लिए आ रही है? भगवान के लिए। तो किसकी सब्जी लाना, किसकी सेवा हो गई? भगवान की। तो आपने उसको ये नहीं कहा मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं भगवान के लिए सब्जी लेने गया, तो वहाँ जाके सब्जी की दुकान पे देख भाई बढ़िया टमाटर डालियो, गले हुए ना हो, ठाकुर जी को भोग लगाना है सब्जी बना के। बढ़िया बैंगन दियो, खराब ना हो, भगवान के लिए सब्जी बनानी है। बढ़िया आलू दियो, खराब ना हो। मतलब आप सब्जी लेते हुए भी मन में भगवान है। वापस आ रहे हैं तो भगवान के लिए सब्जी लेके वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं भगवान के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमाना है, किसके लिए करना है? अरे भाई भगवान की सेवा होनी है, भगवान के भक्तों का ख्याल करना है। मैं भी भक्त हूँ, मेरी बीवी भी भक्त है, मेरे बच्चे भी भक्त हैं, माता पिता भी भक्त हैं, सब भक्ति के मार्ग पे आगे चल रहे हैं, तो मुझे उनके लिए कार्य करना है। तो ऑफिस जाना भी भक्ति हो गई, वो ऑटोमेटिकली स्मरण हो रहा है, वो नेचुरली हृदय के अंदर स्मरण चल रहा है, चाहे आप उसको मुख से नहीं कर रहे हो, हृदय में चल रहा है वो, क्योंकि वो कार्य तो भगवान के लिए हो रहा है भाई।
मैंने 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में काम किया है तो भगवान के लिए किया है। धन घर में आएगा, भगवान को अर्पित होगा, भगवान को भोग लगेगा, भगवान की पूजा अर्चना आरती में पैसा खर्च होगा, हम भगवान के सेवक हैं, उनके कपड़े आएंगे, ट्यूशन्स जाएंगी, स्कूल की फीस जाएगी, किताबों का खर्चा होगा। ये सारा भगवान के भक्तों पे खर्च हो रहा है, क्योंकि सब भगवान की भक्ति में रत हैं। इसलिए गृहस्थी को समझिएगा, गृहस्थी में जीवन चलाना एक अपने आप में आर्ट है। वो आर्ट आपको कैसे फॉलो करनी है, जब आप भगवद गीता को पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, प्रश्न करोगे, उत्तर प्राप्त करोगे, तो आपको लगेगा या इट्स वेरी इजी। अरे भाई खाना तो बनाना ही है, यहाँ पर तो चेंज कर दिया, अपने लिए न बना के भगवान के लिए बना रहे, अपने लिए ना बना के भगवान के लिए बना रहे, ये चेंज आ गया बस। खाना तो हाँ, एक चेंज और आया, प्याज लहसुन बंद कर दिए, मशरूम बंद कर दिए, जो ज़मीनी सिरका होता है, जो कि काला वाला सिरका होता है, वो बंद कर दिया, चॉकलेट बंद कर दी, कॉफ़ी बंद कर दी, चाय बंद कर दी, ये थोड़े से जो तामसिक पदार्थ हैं उनको बंद कर दिया, मसूर की दाल बंद कर दी, ये बंद कर दिए। तो मेरा जो खाना बन रहा है वो सात्विक बन रहा है, भगवान की सेवा में यूज़ हो रहा है, भगवान को भोग लग रहा है, उसके बाद प्रसाद के रूप में हम खा रहे हैं। थिंग्स बिकम ईजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गृहस्थी में रहते, अरे भाई भगवान ने उपदेश किसको दिया? गृहस्थ को दिया है। अर्जुन गृहस्थ था, कि सन्यासी को उपदेश नहीं दिया, किसी ब्रह्मचारी को उपदेश नहीं दिया, गृहस्थ को उपदेश दिया। इक्ष्वाकु गृहस्थ थे, मनु गृहस्थ थे, सबको उपदेश की जो परंपरा आ रही है गृहस्थों को दिया गया है। और कोई बताए? हरे कृष्ण।